हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि हमारे सेंटर को गवर्नमेंट से मान्यता कैसे मिलेगी। तो आइए, वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि लेटेस्ट टेंडर कौन सा आ रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल के आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ना करने भूलें। आप वीडियो को लाइक बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो से अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको अच्छी जानकारी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ना करना भूलें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक स्किल सेंटर ओपन करने की हम बात करने वाले हैं, और स्किल सेंटर किस तरीके से ओपन किया जा सकता है और उसकी मान्यता कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से हम उसका काम चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। उसके पास आपके पास एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ चीज़ें लिखता हुआ जाता हूँ ताकि आप एंड में इस पूरे बोर्ड का जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले आपके पास एक स्क्रीन सेंटर होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 800 से 1000 स्क्वायर फीट जो है उसके लिए जगह होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इस सेंटर की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास क्लासरूम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो भी कोर्स आपको पढ़ाना है उसकी लैब्स आपके पास होना चाहिए। आपका एक ऑफिस होना चाहिए, उसमें आपके पास वॉशरूम्स होने चाहिए। उसके बाद आपको एक रिसेप्शन एरिया या फिर काउंसलिंग रूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके पास, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो आप एक ट्रेनिंग सेंटर चालू कर सकते हैं, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त सेंटर चालू कर सकते हैं। उसके अलावा हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए। इन सबके हमें फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं। ठीक है, आपके जो भी हैं रेस्पेक्टिव क्लासरूम हो, लैब्स हो, ऑफिस हो, वॉशरूम, रिसेप्शन एरिया या फिर काउंसलिंग हो रही है, ये सारे हमें फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं। इसके बाद अगर आपकी बिल्डिंग रेंटेड है तो हमें रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा आपको हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की हमें ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा जो हमें जो रिक्वायरमेंट होता है वो जो भी ओनर होते हैं, जो भी सेंटर के ओनर हैं या फिर मैनेजर हैं, उनका हमें आधार आईडी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और एक आपका और हमारा एक एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में एक डॉक्यूमेंट को मेंशन कर देता हूँ, एग्रीमेंट जो हमारे द्वारा आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर, फोटोग्राफ्स, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओनर या मैनेजर जो भी है उनका आधार कार्ड और एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। क्लासरूम में आपके पास ये फैसिलिटी जो है वो होनी चाहिए। तो ये तो हो गई प्री रिक्वेस्टेड चीज़ें जो आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये चीज़ होती कैसे है। ठीक है, आप हमसे जुड़ते कैसे हैं और किस तरीके से अपने सेंटर पर गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स बच्चों को दे सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए पहले आपको सबसे पहले हमें संपर्क करना पड़ेगा। हमारा नंबर आप सभी के पास है 8104134383। इस नंबर पे संपर्क करके आपको हमसे बात करनी रहेगी कि आप ये चीज़ें करना चाहते हैं, एक स्किल सेंटर की शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देकर और ये सारी की सारी चीज़ें देकर आप हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा देते हैं। फिर उसके बाद की मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि उसके बाद की जो है वो प्रोसेस क्या है, यानी जो भी आप एफिलिएशन लेना चाहते हैं वो किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम उसको आगे से चालू करते हैं। तो यहाँ हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। सबसे पहले यहाँ हम लिखते जाते हैं लाइन वाइज। सबसे पहले आपने सबसे पहले स्टेज डॉक्यूमेंट सबमिट की। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट स्टेज जो है सबमिट करते हैं, सबसे पहले होता है आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। सबसे पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, हम आपकी एक डेस्कटॉप विजिट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक वीडियो कॉल के थ्रू आपके सेंटर को हम लोग देखते हैं। उस पर कितनी प्रिपरेशन है, आपकी क्लासरूम, लैब्स, फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस वाली जो फील्ड में चेक होती है। यानी एक तरीके से
वेरिफिकेशन होता है, हम फिजिकल विजिट नहीं करते हैं, एक ऑनलाइन विजिट हम लोग इसमें कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये अप्रूव हो जाती है, अगर यहाँ आपकी ये वाली जो विजिट है वो अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ये अप्रूव हो जाती है तो आगे प्रोसेस आपको कर दिया जाता है। अगर रिजेक्ट हो जाती है, सपोज करें अगर रिजेक्ट हो रही है, तो रिजेक्ट करते हैं तो आपको जो भी डेफिशिएंसी होती है, अब डेफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ वो कुछ भी हो सकती है, आपके लैब के टूल नहीं है, ठीक है, आपके क्लासरूम में फर्नीचर नहीं है, फैन नहीं है, वॉशरूम फैसिलिटी ठीक नहीं है, रिसेप्शन एरिया नहीं है, तो आपको हम वापस से बैक कर देते हैं इस प्रोसेस पर। ठीक है, इस प्रोसेस पर हम बैक कर देते हैं आपको वापस से वो सारी चीज़ें पूरी करनी होती है और फिर आपको वापस से इसी स्टेज पर आना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पर जो है अप्रूवल मिल जाता है। अगर आपके जो भी कमियां सेंटर पर आई है आपने उसको पूरा कर दिया तो आपको अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको अप्रूवल मिल जाता है। अब अप्रूवल मिलने के बाद आपका क्या केस होता है वो हम समझ जाते थे कि जैसे ही अप्रूवल मिलता है तो हमारी तरफ से एक अफिलिएशन सर्टिफिकेट आपको रिलीज हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एक एफिलिएशन सर्टिफिकेट आपको रिलीज हो जाता है, जो आप फ्रेम करके अपने ऑफिस में लगा सकते हैं कि हाँ हम इनके साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं और गवर्नमेंट के जो है सर्टिफिकेट्स हम लोग चलाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद जैसे ही एफिलिएशन सर्टिफिकेट होता है तो उसके बाद ये प्रोसेस चालू होती है। नंबर 1, कोर्स आइडेंटिफाई, कि आपको कोर्स कौन सा चलाना है, उसके रिस्पेक्टिव आपके पास होनी चाहिए, लैब्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास क्लासरूम होना चाहिए, आपके पास कितने बैच हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो भी प्रमोशनल मटेरियल आप यूज़ करना चाहें, जो भी प्रमोशनल मीडिया आप यूज़ में लेंगे वो हमसे वेरीफाई होगा। ठीक है, हमसे वेरीफाई होगा वो, उसके बाद ही मार्केट में जाएगा। ठीक है, हम लोग भी खुद भी प्रमोशन करते हैं बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन डिजिटल जो प्रमोशंस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। इसके बाद आपको क्या करना रहता है, एडमिशन्स चालू करने होते हैं, आप एडमिशन्स चालू कर सकते हैं। ठीक है, बैच बना सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रेनिंग करवानी होती है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आपको उन बच्चों के प्लेसमेंट करवाने होते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जो मैंने बताया कि जैसे ही आपके पास एफिलिएशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ये आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, जहाँ पर कोर्स आइडेंटिफिकेशन, क्लासरूम और लैब प्रिपरेशन, प्रमोशनल मटेरियल, उसके बाद एडमिशन करना, उसके बाद बच्चों को ट्रेनिंग कराना, उसके बाद प्लेसमेंट करवाना। ठीक है, तो एक ये छोटा सा पूरा प्रोसेस होता है। अब बात आती है कि आपको ट्रेनिंग जो है वो किस तरीके से आप करवा रहे हैं, तो उसके बाद मैं थोड़े से आपको और बता देता हूँ कि क्या करवाना है आपको। जैसे आप ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चे से, ठीक है, अब आज आप उसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो ट्रेनिंग में आप क्या करवा रहे हैं, उसको क्लासरूम कोचिंग आप उसमें दे रहे हैं। जैसे हम सपोज करते हैं आप उसको क्लासरूम कोचिंग आप दे रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं उसके साथ, हम जो बेनिफिट दे रहे हैं आपको हमारी तरफ से आपको मिलेगा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएगा जो आप क्लासरूम कोचिंग के साथ बच्चों को आप पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको एक असेसमेंट प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा जहाँ पर आप जो है बच्चों का एग्ज़ाम आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी और इससे बच्चे को बेनिफिट होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो साथ के साथ आपको ये एडिशनल बेनिफिट मिलता है और इस तरीके से आप ये प्रोसेस को लेकर आगे चलते हो। तो मैंने आपको सबसे पहले जो समझाया है वो ये पूरा प्रोसेस समझाया है कि किस तरीके से हम एक ट्रेनिंग सेंटर ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या क्या आपको प्री रिक्विजिट चीज़ें इनकी चाहिए। दूसरे पेज पर मैंने आपको समझाया है यहाँ पर कि जैसे ही आपको एफिलिएशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद आपको ये वाली चीज़ें करनी होती हैं हमारे साथ, और अगर आप ट्रेनिंग चालू कर देते हैं तो ट्रेनिंग चालू करने के साथ क्लासरूम कोचिंग के साथ आपको ये सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, इसका डिटेल्ड वीडियो जो है हम आगे जाकर बनाने वाले हैं। और भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमें एक बार कमेंट करके बताइए, उस केस में हम जो भी नेक्स्ट डिटेल वीडियो आने वाला है उसमें उन क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। तो जो नया डिटेल्ड वीडियो जो आएगा वो विदिन 7 डेज में आ जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें। अगर कोई फर्दर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके लिखकर बताइए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए।
व्हाट्सएप कीजिए। और अगर आप भी हमारे साथ इस स्किल सर्टिफिकेट्स की जो मुहिम है उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।